जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, दिल्ली का हवा जहरीली हो जाती है और AQI सीधे 400 के पार चला जाता है और इस हवा में सांस लेना पर डे 20 से 25 सिगरेट पीने के बराबर है। पर सवाल ये है कि सर्दियों में ही ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे सिर्फ पोल्यूशन ही नहीं, सर्दियों का मौसम और सिस्टम फेलियर और हमारी गलतियां तीनों शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं मौसम का। सर्दियों में हवा ठंड होकर भारी हो जाती है और जमीन के ही आसपास रुक जाती है। इस वजह से गाड़ियों और फैक्ट्रियों का धुआं ऊपर नहीं उठ पाता है और हवा में ही ट्रैप होकर रह जाता है। सर्दियों के मौसम में हवा बहुत धीरे चलती है, इस वजह से शहर के अंदर का हवा बाहर नहीं निकल पाता है और ये सब मिलकर बना देता है एक गैस चेम्बर। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए हम प्रकृति को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। सरकार हर साल कुछ स्टेप लेती है, ऑड इवन स्क्रैप रूल्स, कंस्ट्रक्शन पर टेम्पोररी बैन, स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर दिए जाते हैं। लेकिन ये सब पेपर पर ही ठीक लगता है और ग्राउंड पर पूरा वीक होता है। अब आते हैं असली सच पर। जो अमीर होते हैं वो एयर प्यूरिफायर खरीद लेते हैं, कार में ट्रेवल करते हैं, AC और बंद रूम में सेफ रह लेते हैं। लेकिन जो गरीब है, फुटपाथ पर सोने वाला, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला, रिक्शा चलाने वाला, इन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इन लोगों के पास वर्क फ्रॉम होम जैसा कोई सुविधा नहीं है। ना चाहते हुए भी घर से निकलना पड़ता है और जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। उनके लिए पोल्यूशन चॉइस नहीं है, मजबूरी है। पोल्यूशन का सबसे गहरा असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बड़ों के मुकाबले बच्चे ज्यादा तेजी में सांस लेते हैं। एक बच्चा 1 मिनट में लगभग 20 से 30 बार सांस लेता है, जबकि एक अडल्ट व्यक्ति सिर्फ 12 से 16 बार। बच्चों का बॉडी ग्रो कर रही होती है, इसलिए उनके ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत होती है। इस वजह से बच्चे तेज सांस लेते हैं और जब हवा ही जहरीली हो तो सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें ही होता है। एक साइंटिफिक रिपोर्ट में पाया गया, जो बच्चे दिल्ली की पोल्यूटेड हवा में सांस लेता है उसका लंग्स का ग्रोथ कम होता है उन बच्चों के मुकाबले जो फ्रेश हवा में सांस लेते, यानी कि 0 से 50 AQI वाले हवा में सांस लेते हैं उनके तुलना में। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, दिल्ली का पोल्यूशन सिर्फ लोगों का गलती नहीं, ये पूरे सिस्टम का इशू है। रूल्स और पॉलिसी तो बनाई गई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ज्यादा नजर नहीं आता। अलग अलग डिपार्टमेंट होने की वजह से कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता। सिस्टम अक्सर तब एक्टिव होता है जब पोल्यूशन लेवल पहले ही डेंजरस लेवल पर पहुंच चुका होता है। मतलब प्रॉब्लम होने के बाद एक्टिव, जबकि पहले से प्लानिंग कम दिखाई देती है। नया रूल तो बनते हैं लेकिन पॉल्यूशन कम नहीं होता। दोस्तों, सिर्फ सिस्टम को ब्लेम करने से नहीं होगा, लोगों को भी बदलना होगा और उन्हें अपना जिम्मेदारी समझनी होगी। सबसे पहले जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज को बढ़ाना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग बस और मेट्रो का यूज करेंगे तो रोड पर प्राइवेट गाड़ियां कम होगी। ऑफिस या डेली ट्रेवल में अगर 3 से 4 लोग एक ही गाड़ी में ट्रेवल करें तो अपने आप पोल्यूशन कम होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर जो धूल उड़ती है उसको कंट्रोल करना जरूरी है और रूल्स फॉलो होने चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, पेड़ लगाना सबसे जरूरी है, लेकिन सिर्फ फोटो के लिए नहीं। पोल्यूशन सिर्फ सिस्टम और लोगों की प्रॉब्लम नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और फाइनली दोस्तों, ये टॉपिक हम लोगों का यहीं पर एंड होता है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए टॉपिक के साथ।